नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यूपी टेट के बारे में देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें जो है नॉर्मल जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ में उसका सिलेबस क्या क्या है उसको देखेंगे और ये क्या क्या चीज़ें, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि यूपी टेट का जो संरचना है और विषय वस्तु है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी टेट में जो है ये पेपर, एक दो पेपर होते हैं। एक पेपर तो 1 से 5 तक वालों के लिए होता है और दूसरा पेपर 6 से 8 तक वालों के लिए होता है। तो इसमें दिया हुआ है जो प्रथम पेपर है वो 1 से 5 तक के लिए है। जो लोग शिक्षक इसमें हैं उनको प्राइमरी स्तर के लिए ये वाला पेपर इनको देना ज़रूरी है। दूसरा पेपर 6 से 8 तक वालों के लिए है जो कि पेपर सेकंड के रूप में होगा। और ऐसे जो दोनों स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं वो दोनों पेपर में शामिल हो सकते हैं। तो बात करते हैं क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के लिए। तो इसमें जो प्रथम पेपर होगा वो इसमें दिया है कि 2 ढाई घंटे यानी कि 150 मिनट का होगा, जिसमें सब्जेक्ट्स जो होंगे आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि दिया हुआ है। जिसमें कि फर्स्ट सब्जेक्ट दिया हुआ है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जिसके 30 MCQ होंगे और टोटल 30 मार्क्स के होंगे। मतलब प्रत्येक MCQ 1 मार्क्स का होगा आपका। और दूसरा देखते हैं भाषा प्रथम हिंदी, जिसके 30 MCQ होंगे। और भाषा द्वितीय, जो जिनमें आप किसी में से एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें एक अंग्रेजी हो सकता है, या तो उर्दू आप ले सकते हो या तो संस्कृत ले सकते हो। तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो, जिसके 30 MCQ होंगे और टोटल 30 मार्क्स के हो जाएंगे। थर्ड जो होगा वो मैथ्स होगा, सेम 30 मार्क्स। एंड फिफ्थ जो होगा वो पर्यावरणीय अध्ययन, जो कि 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल कुल मिलाकर 150 मार्क्स के हो जाएंगे आपके। अब जानेंगे कि जो प्रश्नों का जो प्रकृति है और स्तर है क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के लिए, वो उनके बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसमें दिया गया है बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के बारे में, जो 6 से 11 आयु समूह के लिए होता है। तो इसमें 6 से 11 साल के बच्चों के ऊपर जो बेस होंगे क्वेश्चंस, और जिनमें फोकस होगा कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चों की अलग अलग क्या क्या ज़रूरतें हैं, और टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा क्लास में धीरे सीखता है तो टीचर उसे कैसे पढ़ाएंगे। तो इनका कंसंट्रेशन इन सब चीज़ों पे होगा। अब आ जाते हैं भाषा एक में। जो भाषा एक है वो हिंदी में होगी, और जो इसमें लिखा हुआ है कि अनुदेशों के माध्यम से संबंधित निपुणताओं पर केंद्रित होगा। जैसे कि ज़्यादा फोकस होगा लैंग्वेज टीचिंग स्किल पे, बच्चे कैसे हिंदी को समझाया जाए उनको, उनका जो रीडिंग राइटिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि क्लास 3 के बच्चे को नया शब्द सिखाना है तो उसको कैसे सिखाया जाए। अब आ जाते हैं भाषा सेकंड। तो भाषा सेकंड जो होगी वो भाषा फर्स्ट से अलग होगी। और इसमें ये दिया हुआ है कि जब हम लोग फॉर्म भरेंगे, जब हम लोग आवेदन करेंगे, तो उसमें से जो भाषा सेकंड की लैंग्वेज है वो चीज़ हम लोग फिल कर सकते हैं, उसकी क्या लेना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो किसी एक जो है उपलब्ध भाषा का चुनाव किया जा सकेगा। और जो भाषा सेकंड है उसमें जो है लैंग्वेज बेसिक जो होंगे वो स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, कंप्रीहेंशन होंगे, जिसमें कंप्रीहेंशन में समझने की एबिलिटी होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये सेक्शन जो होगा वो टीचर के रूप में लैंग्वेज पढ़ाने की एबिलिटी चेक करता है कि टीचर जो है वो लैंग्वेज का जो है कैसे यूज़ करता है, कैसे पढ़ाता है, उसकी एबिलिटी को इसमें चेक किया जाएगा। अब आते हैं गणित और पर्यावरणीय अध्ययन में।
इसमें जो ये दिया है कि शिक्षण विधियों और क्षमताओं की समझ पर केंद्रित होगा। कि मतलब ये केवल इसका मतलब ये नहीं कि आप कैलकुलेशन सिखा रहे हैं या फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें चेक किया जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और बच्चों को पढ़ाने का तरीका, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि क्लास 4 के बच्चों को भिन्न का जो कॉन्सेप्ट कैसे आप समझाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आते हैं जो पेपर 1 है उनका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा, तो इसमें ये चीज़ मेंशन हुई है। तो जो क्वेश्चन जो होगा, जो क्लास 1st और 5th का सिलेबस होगा उसका पाठ्यक्रम होगा, लेकिन जो सोचने का जो लेवल होगा वो थोड़ा ऊपर होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कठिनाई का स्तर संयोजन इंटरमीडिएट स्तर का होगा। मतलब थिंकिंग लेवल जो होगी वो इंटरमीडिएट की होगी, लेकिन जो सिलेबस होगा वो प्राइमरी का होगा। अब आते हैं जो 6 to 8 का है उनके बारे में जानते हैं कि जो 6 to 8 के लिए जो है पेपर होंगे उनमें जो है सेम कंडीशंस हैं। ये भी 2.5 घंटे का होगा, कुल 150 मिनट का होगा। और जो सब्जेक्ट्स हैं ये बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये कॉमन है। जैसा कि 1st to 5th वाले के लिए होता है वैसे ये भी है, वैसे ही है। भाषा हिंदी भी 30 मार्क्स का है, और भाषा सेकंड जैसे 1 से 5 तक वालों के लिए था वैसे इसमें भी 30 मार्क्स का है। पर यहाँ पर गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित विज्ञान इसमें से कोई भी चयन कर सकते हैं, और जो सामाजिक अध्ययन के टीचर हैं या फिर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं उनके लिए सामाजिक अध्ययन होगा, और किसी शिक्षक के लिए ये दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एक सब्जेक्ट होगा जो कि इसके 60 MCQ होंगे, तो कुल मिलाकर टोटल 150 MCQ आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रश्नों का जो प्रकृति है और स्तर है उसमें भी लगभग सिमिलरिटी है। यहाँ पर देखिए 5 से 11 तक था वो क्लास पेपर 1, जबकि ये जो है पेपर 2 क्लास 11, जिनकी आयु, जो बच्चों की आयु 11 से 14 आयु समूह में रहेंगे उन बच्चों के लिए जो है इनके बारे में बोला जाएगा। सिमिलरली इसमें भी ये देखा जाएगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ये अधिगम और अध्यापन के जो शैक्षिक मनोविज्ञान होते हैं उन पर केंद्रित होंगे। इनमें भी वही चीज़ है जो क्लास 1st to 5th में था, जिसमें जो है अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों की विशेषताएं एवं आवश्यकताएं जो हैं वो उनको आका जाएगा, और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में परस्पर अंतरक्रिया, ये चीज़ें देखी जाएंगी। मतलब जो थ्योरी नहीं बल्कि कक्षा में होने वाली वास्तविक परिस्थितियां होंगी उन पे प्रश्न आएंगे। अब आते हैं भाषा फर्स्ट में। इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है जो ऊपर लिखी हुई है। इसमें जो है रीडिंग कम्प्रिहेंशन, व्याकरण, शब्दावली आ सकती है, और इसमें जो है इनका जोर जो होगा रटने से ना बल्कि उत्तर देने की क्षमता पे ज़्यादा फोकस होगा। अब भाषा सेकंड पे आते हैं। जो भाषा सेकंड इसमें लिखी हुई है भाषा फर्स्ट से अलग होगी, और इसमें भी जो है वही चीज़ है कि आपको जो है एक भाषा आपको सेलेक्ट करनी होगी आवेदन के टाइम पे। और इसमें जो है केंद्रित होंगे तत्व संप्रेषण, और मतलब भाषा के तत्व हैं, संप्रेषण क्षमता है, समझने की क्षमता है, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। यह भी भाषा ज्ञान के साथ समझ और अभिव्यक्ति पर आधारित होगी। अब आते हैं गणित और विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन। तो इनमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें गणित के जो है 30 मार्क्स की 1, और विज्ञान के 30 मार्क्स की 1 क्वेश्चंस होंगे, और जो पाठ्यक्रम होगा वो 6 से 8 तक का होगा, और सभी अध्यायों से समान रूप से प्रश्न आएंगे। इसमें दिखा हुआ है जो सारे अध्याय हैं उनमें भिन्न भिन्न खंडों के विषय के समान रूप से वितरित किए जाएंगे। क्लास जो प्रश्न पत्र द्वितीय होगा 6 से 8 तक वालों के लिए, उसमें जो पाठ्यक्रम होगा वो भी
6 से 8 तक के लिए होगा, लेकिन जो सोचने का स्तर होगा वो इंटरमीडिएट स्तर का होगा। अब देख सकते हैं कि जो क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ तथा 6 टू 8 तक का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हम लोग इसमें जो हम लोग अभी देख रहे हैं, उसका पाठ्यक्रम परिशिष्ट फर्स्ट में दिया गया है। तो इसका जो है सिलेबस दिया गया है, हम आगे चल के उसको देखेंगे। और प्रश्न पत्र की भाषा जो होगी वो हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। अब आते हैं कि उसका पासिंग मार्क्स क्या होगा। तो यूपी टेट में जो भी परीक्षार्थी उसमें सम्मिलित होंगे, उसमें से 150 मार्क्स में 90 मार्क्स आपको लाना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप अनुसूचित जनजाति जाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग और स्वतंत्रता सेनानी या फिर आश्रित भूतपूर्व सैनिक स्वयं विकलांग श्रेणी के हैं, तो उनकी जो पासिंग मार्क्स है वो 5% कम अर्थात 55% रखी गई है, यानी कि 150 में आपको 82 मार्क्स लाने होंगे। अब यह है कि यूपी टेट जो है वो एक तरह का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें पास होने का मतलब ये नहीं कि आपको जो है नियुक्ति के लिए जो है एक मानदंड है वो उसमें आप पास हो चुके हैं उनको आप, इसका मतलब ये नहीं कि जो है आप रोजगार के लिए अधिकारी हो गए। बात करते हैं, इसमें दिया है कि OMR जो आंसर सीट होगी वो कंप्यूटरीकृत होगी और गलत अनुक्रमांक भरना या फिर रजिस्ट्रेशन भरना, ये गलत गोले को काला करना, उनसे फिर आपका मूल्यांकन डिस्टर्ब होगा या फिर उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आप तो गलत भर दिया है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग सही से देख कर भरेंगे ताकि इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। अब आते हैं परिशिष्ट 1, जैसा कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं ये सिलेबस है एक तरह का। तो ये देखिए, ये पेपर 1 और पेपर 2 का दिया है, जिसमें पेपर 1 फर्स्ट से फिफ्थ वालों के लिए है, जो प्राथमिक स्तर में टीचर बनना चाहेंगे वो उनके लिए है। इसका सिलेबस दिया गया है। इसकी ये सिलेबस देखिए मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेपर 2 है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। अब आ जाते हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शन, उनको एक बार देख लेते हैं। तो क्या है कि जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जैसे आप एग्ज़ाम देने गए तो उसके 30 मिनट पहले से आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे क्या भरनी है। तो कोशिश आपको वही होनी चाहिए कि आप 30 मिनट पूर्व पहुंच जाएं। अगर आप हॉल में लेट से पहुंचते हैं तो फिर उससे आप वंचित रह जाएंगे जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। परीक्षा पत्र जैसे कि निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से आप जो है डाउनलोड करके उनको देख सकते हैं। और दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए है कि जो यहाँ पर जो आपने आवेदन करते टाइम एक पहचान पत्र आपने जो जमा किया होगा, जो कि हो सकता है आपका पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जो भी हो, उसकी मूल प्रति आपको लानी होगी। और उसके साथ ही कोई एक प्रमाण पत्र आपको लाना होगा, जिसमें कि हो सकता है कि आप जो है किसी सेमेस्टर के निर्गत कोई अंक पत्र ला सकते हैं या फिर अपने प्राचार्य या फिर सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट की से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाण प्रति ला सकते हैं। तो इंटरनेट वाली कॉपी तभी मानी जाएगी जब आप जो है प्राचार्य या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराएंगे। रोल नंबर आपकी सीट पे लिखा जाएगा, इसमें कोई अगर कोई अभ्यर्थी लेट आता है तो उसको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो है आपको ब्लैक बॉल पेन लाना है। इसके अलावा किसी भी टाइप की आपको पाठ्य सामग्री, कैलकुलेटर या किसी भी टाइप का लॉग या कैलकुलेटर की सुविधा जो है नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ मुद्रित या फिर लिखित सामग्री, कागज़ के टुकड़े, मोबाइल फ़ोन पे पेजर या फिर किसी भी टाइप के उपकरण के लाने की अनुमति नहीं है। 5 मिनट पहले आपको
टेस्ट बुकलेट का सील तोड़ने के लिए या फिर खोलने के लिए कहा जाएगा। जो अभ्यर्थी हैं उत्तर पत्रक पर अपने विवरण केवल ब्लैक बॉल पेन से भरेंगे। तो ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको एग्ज़ाम देते टाइम देखना है, फॉलो करना है। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।